पता चला था कि बाजवा साहब ने आपको कहा था कि कमाल साहब, जाम साहब, हम तो साथ हैं आपके, लेकिन बाद में जो नतीजा निकला उसमें तो पता चला कि आपके साथ तो आसमान वाला ही बचा, फिर ज़मीन पे तो कोई नहीं बचा। हमारी पार्टी भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे कि जो इन्वॉल्व हो गए थे और वो चीज़ बिगड़ती हुई बहुत नज़र आ रही थी जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे। आप उस दिन ही मना कर देते उनको, जब आपको बनाने लगे थे और वहाँ के ताज पहनाने लगे थे, मना कर देते कि मैंने आप लोगों के साथ या आपकी छत्र छाया में नहीं आना। हमें ऐसे बेंचमार्क्स हर सीएम को छोड़ के जाने चाहिए। या क्या आप कोई दास्तान अपने ज़ुबानी सुना दें, हम स्पेकुलेट करना बंद कर दें। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी तो बहुत वोकल भी थी इसके लिए, उनका डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा था कि अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, वो किन के साथ मिल के हुई है वो एक अलग बात है। रिग्रेट है जी कोई मन में? पॉलिटिकली सारी चीज़ों को देखा और ये कोशिश नहीं की कि सूबे के लिए कुछ कर सकूँ, तो रिग्रेट डेफिनेटली रहते हैं। आप जब स्टार बने और बाद में मोहल्लाती साजिशें आपको ज़ीरो कर दें, तो इस पर कम अज़ कम कुछ लिखेंगे आप? ठीक है जी, खैरियत है? अल्लाह का करम, मेहरबानी। तो आप कैसे भुट्टी साहब तो हो गए फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है सारा मामला? नहीं, मेरा ख्याल एक अच्छा एक स्टार्ट है। एक एक्सपीरियंस्ड चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस फेडरल में भी रहा है, सेनेटर रहा है, बलूचिस्तान की सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी समझते हैं, तो मेरे ख्याल से आई फील कि एक अच्छा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो आपके साथ फैज़ कंफर्टेबल नहीं थे, बाजवा कंफर्टेबल नहीं थे, बल्कि बाजवा तो आपके हक में थे, या क्या आप कोई दास्तान अपने ज़ुबानी सुना दें, हम स्पेकुलेट करना बंद कर दें, ये इस तरह की बातें करना हम बिल्कुल। ख्याल से विद इन द पार्लियामेंट अपोजिशन जो जमात थी उनका डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा था, जिसमें अख्तर मेंगल साहब की पार्टी तो बहुत वोकल भी थी इसके लिए और उसका इज़हार भी बार बार मेरे ख्याल उन्होंने बहुत सारे फोरम्स पे भी किया और ये कोशिश भी उन्हीं की तरफ से ज़्यादा थी कि आदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो और हमारी गवर्नमेंट डिसलॉज हो जाए। अब ये आप कह सकते हैं कि अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, वो किन के साथ मिल के हुई है वो एक अलग बात है। नहीं, मुझे पता चला था कि बाजवा साहब ने आपको कहा था कि कमाल साहब, जाम साहब, हम तो साथ हैं आपके, लेकिन बाद में जो नतीजा निकला उसमें तो पता चला कि आपके साथ तो आसमान वाला ही बचा, फिर ज़मीन पे तो कोई नहीं बचा। देखिए, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हमने भी ज़्यादा रेजिस्ट इसीलिए नहीं किया कि विद इन हमारी पार्टी भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे कि जो इन्वॉल्व हो गए थे और वो चीज़ बिगड़ती हुई बहुत नज़र आ रही थी जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, तो नथिंग मच। आप उस दिन ही मना कर देते उनको, जब आपको बनाने लगे थे और वहाँ के ताज पहनाने लगे थे, मना कर देते कि मैंने आप लोगों के साथ या आपकी छत्र छाया में नहीं आना। इस तरह का मन नहीं कभी किया, या आप उस वक्त कह रहे थे कि चलें ठीक है? नहीं, एक 3.5 साल, तीन साल बल्कि अच्छे गुजारे। एक बड़ा अच्छा फील आया, एक जो काम वहाँ किया, जिनके साथ किया, कैबिनेट के साथ किया, बाकी दोस्तों के साथ किया, तो मैं उसको रिग्रेट नहीं करता। एज़ लॉन्ग जब तक मेरी ज़िम्मेदारी थी, कोशिश की उसको जितना पूरा कर सकूँ वो किया, और डेफिनेटली उन 3 सालों ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं जो कि शायद कुछ चीज़ों के लिए बेंचमार्क बने, और मेरे ख्याल से हमें ऐसे बेंचमार्क्स हर सीएम को छोड़ के जाने चाहिए ताकि आने वाला कम से कम उनको अचीव करने की कोशिश। रिग्रेट है जी कोई मन में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं। अब ठीक है, पी गए आप सारा? हाँ, रिग्रेट उस वक्त होता कि ये 3 साल गुजरते और मैं ये महसूस करता कि मैंने पॉलिटिकली सारी चीज़ों को देखा और ये कोशिश नहीं की कि सूबे के लिए कुछ कर सकूँ, तो रिग्रेट डेफिनेटली रहते हैं। आप जब स्टार बने और बाद में मोहल्लाती साजिशें आपको ज़ीरो कर दें, तो इस पे कम अज़ कम कुछ लिखेंगे आप? या नहीं, मेरा ख्याल अभी भी जो भी जिम्मेदारी है कोशिश करेंगे उसको पूरा करें। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये सियासत हल्के में भी होती है, वफाक में भी होती है, सूबे में भी होगी और होती रहेगी जब तक मेरा ख्याल पॉलिटिक्स है। तो मेरे ख्याल से आदमी को इससे कभी दूर हटना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए और अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।